जरा सोचो, एक पल तुम पैदा हुए एक मुसलमान घर में, फिर तुम्हें बचपन से सिखाया गया अल्लाह ही सबसे बड़ा है, हर बात पर हराम, काफिर, जन्नत, दोजख का डर, फिर हर हफ्ते मस्जिद में वही बातें, औरतों की बंदिश, काफिरों से नफरत और खुदा से डरना। पर फिर एक दिन तुम पूछते हो, क्या सच में अल्लाह इतना बेरहम है? क्या सवाल पूछना गुनाह है? क्यों सिर्फ मुसलमान ही सच्चे और बाकी सब जहन्नुमी? बस फिर यहीं से जन्म होता है एक्स मुस्लिम का। आज दुनिया में लाखों मुसलमान इस्लाम को छोड़ चुके हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर सऊदी अरब, मिस्र, ईरान और इंडोनेशिया तक यूट्यूब, रेडिट, ट्विटर, टेलीग्राम और फेसबुक पर एक्स मुस्लिम कम्युनिटी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब इस्लामिक मौलवी बौखलाए हुए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों कोई अपने खुद के मजहब से नफरत करने लगे? क्यों एक मुसलमान कहता है इस्लाम छोड़ने के बाद मुझे पहली बार जिंदा महसूस हुआ? आखिर क्यों लोग इस्लाम से नाता तोड़ रहे हैं? सभी जानेंगे इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या कभी आपने सोचा है कि एक मुस्लिम बच्चे की जिंदगी कैसे शुरू होती है? तो सुनो, बच्चे के पैदा होते ही कान में अजान फूंकी जाती है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, मोहम्मद उसका रसूल। फिर बच्चा 4-5 साल का होते ही नमाज सिखा दी जाती है। 6-7 साल तक कुरान की तिलावत शुरू हो जाती है, यानी बिना मतलब समझे अरबी में रटने का खेल। फिर हर बात में हराम, जैसे म्यूजिक हराम, लव हराम, ईटिंग हराम, सोच हराम, खाना हराम, पहनना हराम। लड़की को हिजाब पहनाकर घर में कैद किया जाता है और लड़के को काफिरों से दूर रखा जाता है। फिर कोई भी सवाल पूछना मना है। अगर बच्चा पूछता है अल्लाह को किसने बनाया, ये सवाल मत पूछो, शैतान आ जाएगा। काफिर को सजा क्यों मिलती है? तो जवाब आता है काफिर नापाक है। मतलब तर्क का गला घोंटना ही इस्लाम का पहला चरण है। लेकिन अब जमाना बदल गया है और आज इंटरनेट भस्मासुर बन गया है। जी हाँ, जहाँ आज से 20 से 30 साल पहले एक मुसलमान बच्चा जो सीखा वही मानता था, लेकिन अब सोशल मीडिया के जमाने में लोग न सिर्फ इस्लाम की सच्चाई से रूबरू हो रहे हैं, बल्कि लोग जमकर इस्लाम की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। और ये कोई नहीं बल्कि एक्स मुस्लिम है, यानी पूर्व मुसलमान, जो इस्लाम से दूरी अपना रहे हैं और इन्होंने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया है। अपोस्टेट प्रॉफिट रिदवान आइडेमिर, जो एक एक्स मुस्लिम है, वो कहते हैं अगर इंटरनेट 1400 साल पहले होता तो इस्लाम कब का खत्म हो चुका होता। इंटरनेट के आने के बाद आज हर बंद कमरे में बैठे मुसलमान ने गूगल किया इज इस्लाम ट्रू। यूट्यूब पर अपोस्टेट प्रॉफिट, अब्दुल्लाह समीर, हैरिस सुल्तान, गालिब कमाल और साहिल जैसे चैनल एक्स मुस्लिम्स को हिम्मत दे रहे हैं। इतना ही नहीं, रेडिट पर एक्स मुस्लिम कम्युनिटी में हर दिन 1000 से ज्यादा पोस्ट होते हैं। लीविंग इस्लाम टाइप करो तो दुनिया हिलाने वाले वीडियो सामने आते हैं, जिसमें मेन इस्लाम के विचार और कुरान पर सवाल करते दिखते हैं। खैर, आपको बता दें कि प्यू रिसर्च सेंटर की 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जिन 13 देशों में अध्ययन हुआ है, उनमें 25% मुसलमानों ने बचपन में पाला धर्म छोड़ दिया। हालांकि कन्वर्शन इन आउट की मात्रा मिलकर लगभग संतुलित है, लेकिन पश्चिमी देशों, यूएसए, यू आदि में धर्म त्यागने का झुकाव तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, विकिपीडिया के मतानुसार अमेरिका में उनका प्रतिशत 32% तक भी पहुंच सकता है, जो बचपन में मुस्लिम थे लेकिन अब नहीं है। वही सनातन प्रभात की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में हर साल लगभग 1 करोड़ 30 लाख मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं, जबकि फ्रांस में इस समय लगभग 15,000 घोषित एक्स मुस्लिम हैं। वही एक्स मुस्लिम साहिल के आधार पर भारत में लगभग 6% मुसलमान अब ईश्वर में विश्वास नहीं रखते और इस आधार पर करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग एक्स मुस्लिम हो सकते हैं। वही प्यू रिसर्च 2021 इंडिया सर्वे के अनुसार भी 6% मुसलमान ईश्वर में विश्वास नहीं करते और 12% उनकी आस्था पर संदेह करते हैं। इतना ही नहीं, कई रिपोर्टों में कहा गया है कि इंडिया में कम से कम 100 एक्स मुस्लिम समूह और ऑनलाइन समुदाय सक्रिय हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में पिछले 10 सालों में 30% लोगों ने खुद को नॉन रिलीजियस कहा है। क्यों? क्योंकि कुरान और हदीस के झूठ और बर्बर आदेश, जी हाँ, एक्स मुस्लिम कहते हैं इस मजहब की कोई भी बात ना तो धर्म सम्मत है, ना विज्ञान सम्मत और ना ही ज्ञान सम्मत। अब अगर आप देखें तो इस्लाम में कई बातें विज्ञान से टकराती हैं और जैसे ही कोई मुसलमान इंटरनेट या बायोलॉजी की किताब उठाता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। जरा देखिए, कुरान का विज्ञान सूरज कीचड़ में डूबता है, कुरान सूरा 1886, जबकि विज्ञान कहता है सूरज स्थिर है और धरती परिभ्रमण करती है। फिर लिखा है धरती समतल है, कुरान 15, 19, 20, 53, 78, 6। फिर लिखा है हर चीज का जोड़ा होता है, कुरान 36, 36, जबकि वैज्ञानिक रूप से कई जीव अकेले रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर लिखा है शुक्राणु कमर और पसली के बीच बनता है, कुरान 86, 67, जबकि साइंस कहता है शुक्राणु टेस्टिस में बनता है, न कि पसलियों के बीच। फिर कहा गया इंसान मिट्टी से बना है, जबकि डीएनए जैविक प्रक्रिया एवोल्यूशन के अनुसार ये पूरी तरह मिथक है। फिर आगे लिखा है चांद 2 हिस्सों में फटा था, मुअज्जा बुखारी 36, 37, जबकि साइंटिस्ट्स के अनुसार चांद के सतह पर कोई ऐसा संकेत नहीं है और नासा भी डिनाइड करता है। फिर कहा गया औरत अधूरी अक्ल वाली होती है, सही मुस्लिम किताब 241, जबकि न्यूरोसाइंस कहता है मस्तिष्क की क्षमता पुरुष महिला में लगभग बराबर होती है। फिर आगे लिखा है मर्द के पानी से लड़का, औरत के पानी से लड़की बनती है, सही मुस्लिम किताब 311।
जबकि जेनेटिक्स में सेक्स डिटर्मिनेशन केवल स्पर्म के XY क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अब बताइए आप, जब आज के नौजवान ये सब पढ़ते हैं तो कहते हैं भाई ये तो 7वीं सदी के बकवास हैं, न कि खुदा का ज्ञान। बस यही सब पढ़कर लाखों मुसलमान कह रहे हैं क्यों हम झूठे अंधविश्वास में जी रहे थे। फिर कुरान की कुछ आयतें और देखिए जो औरतों को इंसान नहीं समझती। जी हाँ, कुरान क्या कहता है औरतों के बारे में। कुरान सूरा 4:34 में लिखा है, अगर औरत नाफरमानी करे तो मारो, मतलब वाह रे बुद्धिजीवियों। फिर लिखा है ज्यादातर औरतें जहन्नुम में जाएंगी क्योंकि वे शुक्रगुजार नहीं होती। सही मुस्लिम 241। फिर है पुरुष औरतों के ऊपर, कव्वाम हाकिम है, कुरान 4:34। फिर औरतें तुम्हारी खेती हैं, जहाँ चाहो जोत लो, कुरान 2:23। इतना ही नहीं, आगे लिखा है औरत की गवाही आधी मानी जाएगी, कुरान 2:282। तो अब बताइए क्या ऐसे धर्म से कोई इज्जतदार औरत जुड़ी रह सकती है? नहीं। और यही कारण है कि लाखों मुस्लिम लड़कियां और औरतें आज एक्स मुस्लिम बन रही हैं, क्योंकि उन्हें और इंसान नहीं बल्कि जायदाद या सेक्स ऑब्जेक्ट समझा गया। एक मुस्लिम लड़की की कहानी। मुझे 13 साल की उम्र में हिजाब पहनाया गया, 14 में जबरदस्ती निकाह का प्रस्ताव आया, लेकिन 16 में मैं रोते हुए निकली ये धर्म नहीं कैद खाना है। आज हजारों मुस्लिम महिलाएं एक्स मुस्लिम बन चुकी हैं क्योंकि इस्लाम उन्हें सिर्फ जन्नत की चाबी बताता है, इंसान नहीं। इतना ही नहीं, ये एक्स मुस्लिम्स बार बार कहते हैं इस्लाम में इंसानियत नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए वफादारी है। और इसका कारण है इनकी नफरत फैलाने वाली आयतें। जी हाँ, कुरान की कुछ आयतों में काफिर यानी गैर मुसलमानों से नफरत की बात कही गई है, जैसे सूरा 9:5 जहाँ भी काफिर मिले मार दो, सूरा 8:12 काफिरों की गर्दनें उड़ा दो, सूरा 3:28 मुसलमान काफिरों को दोस्त न बनाए। तो अब बताओ, क्या ये सब पढ़ने के बाद कोई शिक्षित इंसान इस्लाम से मोहब्बत कर सकता है? इसके अलावा भी इस्लाम में कई पाबंदियां हैं जिन्होंने लोगों से उनके जीने की आजादी छीन ली है, जैसे बोलना, नबी, अल्लाह या कुरान पर मजाक या आलोचना, औरत को हिजाब जरूरी, संगीत गाने सुनना हराम, नृत्य डांस स्टेज एक्टिंग हराम, चित्रकारी इंसानी या जानवर की तस्वीरें बनाना हराम, मूर्ति कला मूर्ति बनाना या रखना शिर्क, मजहबी तर्क पर बहस करना मुनाफिक कहलाना, योग, प्रार्थना या नमाज के अलावा कोई साधना करना कुफ्र, दूसरे धर्म के मंदिर जाना, आरती देखना, हिंदू त्योहार मानना हराम। फिर लव मैरिज, दूसरे धर्म से शादी हराम, लड़की करे तो जना। इतना ही नहीं, किताबें, फिल्में, एक्सप्रेशन तक पर पाबंदी है। अब आप सोचिए जरा, मजहब है या जेल? तो भला इतनी पाबंदी में कोई कैसे रहेगा? नहीं, इसीलिए लोग अब आजादी की सांस लेना चाहते हैं और यही कारण है कि आज इस्लाम को छोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। और अब ये एक्स मुस्लिम अकेले नहीं है, दुनिया के हर हिस्से में उनके सपोर्ट ग्रुप्स हैं। यूट्यूब पर उनके चैनल लाखों देख रहे हैं। इंडिया, बांग्लादेश, यूके, यूएसए, कनाडा और मिडिल ईस्ट में ये लोग अब खुलकर बोल रहे हैं। हालांकि एक्स मुस्लिम होना आसान नहीं, इनको अक्सर धमकियां मिलती रहती हैं। रिदवान आयडेमिर जो पाकिस्तान से निकला और आज जर्मनी में दुनिया के सबसे बड़े एक्स मुस्लिम यूट्यूबर्स में से, इनको हर रोज मौत की धमकियां मिलती है, पर कहता है इस्लाम इज फॉल्स, आई एम फ्री। जरा काय तंजानिया, ये मुसलमान परिवार में पैदा हुई, फिर एक्स मुस्लिम बनी तो पुलिस ने जेल में डाल दिया, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में शरणार्थी बनकर रह रही है। मतलब जब कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ना चाहता है तो क्या मिलता है? सिर्फ मौत की सजा। इसी वजह से लाखों एक्स मुस्लिम्स अपना नाम, चेहरा और लोकेशन छिपाकर काम करते हैं। कई टेक टूल्स की मदद से एक्स मुस्लिम अपनी लोकेशन छुपाते हैं। सोशल मीडिया पर प्राइवेट एक्स मुस्लिम्स पर क्रैकडाउन। क्यों? तो दरअसल इस्लामिक देशों को डर है कि अगर एक्स मुस्लिम मूवमेंट बढ़ती गई तो उनकी डर पर टिकी सत्ता और धार्मिक दुकान बंद हो जाएगी। और इंडिया में भी एक्स मुस्लिम्स को आरएसएस एजेंट, बीजेपी दलाल, गद्दार मुसलमान बोला जाता है। इसीलिए ये सोशल मीडिया के अलावा बड़े बड़े एक्स मुस्लिम्स संगठन से जुड़कर काम करते हैं। जी हाँ, आज की तारीख में 50 से ज्यादा संगठित एक्स मुस्लिम संगठन दुनिया के अलग अलग देशों में सक्रिय हैं। ये संगठन एक दूसरे से जुड़कर इंटरनेशनल कोalition यानी अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाकर काम कर रहे हैं, जिनका मकसद है इस्लाम से बाहर निकलने वालों को सुरक्षा और सपोर्ट देना, ब्लास्फेमी कानूनों के खिलाफ लड़ना, इस्लाम के अत्याचारों को सामने लाना और पूरी दुनिया में सेक्युलरिज्म का माहौल बनाना। इनमें कुछ प्रमुख संगठन हैं, जैसे काउंसिलिंग ऑफ एक्स मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटेन जो 2007 में बना था, और ये संगठन इस्लाम छोड़ने वालों को कानूनी सहायता देता है। दूसरा है एक्स मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में सक्रिय ये संगठन 2013 में बना, और इसका काम है अमेरिका और कनाडा के इस्लाम छोड़ने वाले लोगों को आपस में जोड़ना। वही विकी इस्लाम वेबसाइट चलाना जो इस्लाम की आलोचना करती है। फिर तीसरा है फैथलेस हिजाबी, ऑस्ट्रेलिया से शुरू ये महिलाओं के लिए वैश्विक समूह है, और इसे जरा काय ने बनाया था, जो ऑस्ट्रेलिया की एक्स मुस्लिम महिला है। इसका काम है मुस्लिम औरतों को इस्लाम से निकलने के बाद सपोर्ट देना, असली कहानियों को दुनिया तक पहुंचाना, काउंसलिंग, वीडियो डॉक्यूमेंट्री, मुस्लिम देशों की औरतों को गुप्त मदद देना। फिर फैट टू फैथलेस ब्रिटेन, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका फोकस युवा और छात्रों को सपोर्ट करना जो इस्लाम छोड़ चुके हैं। फिर सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ एक्स मुस्लिम्स जर्मनी, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका काम है इस्लामिक कट्टरपंथ से भागे लोगों को सुरक्षा देना, धमकी पाने वालों को कानूनी शरण देना, यूरोपियन पार्लियामेंट में एक्स मुस्लिम की बात उठाना।
फिर एथियस्ट एंड एग्नोस्टिक अलायंस पाकिस्तान, ये पूरी तरह गुप्त रूप से काम करने वाला नेटवर्क है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कश्मीर, यूएई में रह रहे एक्स मुस्लिम्स को ऑनलाइन समुदायों से जोड़ता है। इसके अलावा एक्स मुस्लिम्स ऑफ इंडिया तमिलनाडु, ये श्रीलंका, केरला में मोस्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कार्यरत हैं। ये संगठन सनातन धर्म में लौटने या नास्तिक विचार अपनाने वाले युवाओं को सपोर्ट देते हैं और एक्स मुस्लिम साहिल जैसे लोगों ने भारत में इस मूवमेंट को आवाज दी है। कहने का मतलब एक्स मुस्लिम होना सिर्फ मजहब छोड़ना नहीं है, ये खुद के सोचने के हक के लिए, अपनी आत्मा की आजादी के लिए लड़ी गई जंग है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर इसे शेयर करें एवं ऐसी ही अधिक और रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को और बेल आइकन भी दबाएं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,